Hello students, this is your maths class and today we'll learn about the triangle and its properties, chapter number 6. So what do you mean by a triangle? First of all, देखो ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी ऐसा एंक्लोज्ड या क्लोज्ड फिगर का मतलब है बंधी हुई। देखो आप जैसे ये देखोगे तीनों साइड से बंद है, जिसकी 3 साइड्स है। ट्राई मतलब 3 साइड्स। किसी कोई भी फिगर क्लोज्ड फिगर जिसकी 3 साइड्स हो वो क्या बन जाता है, ट्राइंगल। ठीक है। अब अगर 3 साइड है तो 3 ही वर्टिसेस होंगी। वर्टिसेस क्या होते हैं, कॉर्नर्स। ये ए, ये बी, ये सी क्या है, कॉर्नर्स। तो ये क्या है, इसकी वर्टिसेस भी हमारी 3 ही होंगी। तो साइड्स क्या हो गई, ए बी, बी सी, सी ए, या फिर ए सी, कुछ भी आप बोल सकते हो। ये क्या हो जाएंगी, साइड्स के ऊपर बेटा हम ऐसे लाइन लगाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे एंगल ए बी सी। अच्छा, आपको एक बात याद रखनी है, जो भी एंगल हम बीच में लिखते हैं ना, ये जैसे बी सी ए, यही एंगल का नाम है। अगर मैं एंगल सिंपल एंगल बी लिखूँ या फिर एंगल ए बी सी लिखूँ, ए बी सी या फिर एंगल बी, बात एक ही है। ठीक है। बी सी ए या फिर एंगल सी, बात एक ही है। सी ए बी, बात एक ही है। ठीक है। तो ये होते हैं हमारे एंगल्स। वर्टिसेस क्या होते हैं, कॉर्नर्स। ए बी सी ए क्या हो गए, हमारे कॉर्नर्स। सो आपको ट्राइंगल का मतलब आई होप समझ में आ गया होगा। उसके बाद आती है हमारी मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल। मीडियंस क्या होता है, मीडियन का मतलब होता है मिड पॉइंट। क्या होगा, मिड पॉइंट। जब कोई भी लाइन को हम 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, जब हम किसी भी लाइन को इक्वली डिवाइड करते हैं तो वो जो पॉइंट होता है ना, जिसकी वजह से इक्वली डिवाइड होता है, वो क्या होता है, हमारा मीडियन। ठीक है। इट ओनली इक्वलाइज द लाइन्स। देखो अब जैसे अगर मैं इसमें बोलूँ कि जो डी है ना, ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट। डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी में बन रहा है, अब ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिया तो डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर मिड पॉइंट है दैट मीन्स बी डी इक्वल्स टू डी सी। अगर मिड पॉइंट है तभी इक्वल है। अगर मिड पॉइंट नहीं होता, नॉर्मल कोई भी पॉइंट गिवन होता, तो वो क्या होता, इक्वल नहीं होता। ठीक है। अब आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड में क्या फ़र्क होता है बेटा, ऑल्टीट्यूड और मिड पॉइंट में। ऑल्टीट्यूड में 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। किसका एंगल, 90 डिग्री का। देखो अब जैसे यहाँ पे भी हमने सपोज करो डी, अगर मैं बोलती हूँ कि डी इज़ द मिड पॉइंट एंड डी इज़ द ऑल्टीट्यूड, दैट मीन्स डी के ऊपर 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, डी इज़ द ऑल्टीट्यूड पॉइंट। ठीक है। और डी इज़ द पॉइंट, या डी इज़ द ऑल्टीट्यूड पॉइंट, दैट मीन्स या फिर ए डी इज़ द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट। डी ए डी क्या है, हाइट। ऑल्टीट्यूड दैट मीन्स ये 90 डिग्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, डी 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब हाइट। ठीक है। अब इसमें ज़रूरी नहीं होता कि दोनों लाइन इक्वली डिवाइड हो रही हो, नहीं, इसमें ज़रूरी नहीं है। मीडियन में ज़रूरी है बट इसमें ज़रूरी नहीं है। अगर मैं डिफरेंस पूछूं, यहाँ पे देखो 90 डिग्री हो सकता है और नहीं भी हो सकता डी पे। यहाँ पर ऑल्टीट्यूड में होगा ही होगा। यहाँ पे ज़रूरी है कि लाइन इक्वली डिवाइड होगी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि लाइन हमारी इक्वली डिवाइड होगी। तो ये था आपका ट्राइंगल, मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड। अब हमारा आते हैं एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। आपको एक इमेज इस तरीके से गिवन है, पी क्यू आर। एम पे देखो 90 डिग्री है, दैट मीन्स पी एम क्या हो जाएगा, हमारा ऑल्टीट्यूड। क्वेश्चन में क्या गिवन है, डी इज़ द मिड पॉइंट। अगर डी मिड पॉइंट है दैट मीन्स क्यू डी इक्वल्स टू डी आर। क्यू एम इक्वल्स नहीं है, क्यू डी इक्वल्स टू डी आर है। समझ में आया। तो डी मिड पॉइंट है। अब इसमें पूछा है पी एम क्या है, हमारा पी एम क्या है, ऑल्टीट्यूड, हाइट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। पी डी क्या है, मिड पॉइंट। क्या है, मिड पॉइंट, क्योंकि डी इज़ द मिड पॉइंट। हमसे क्या पूछा है कि क्यू एम और एम आर इक्वल है, नो दे आर नॉट इक्वल बिकॉज एम इज़ नॉट द मिड पॉइंट। अगर क्वेश्चन आता है डी इज़ द मिड, क्यू डी इक्वल्स टू डी आर, येस बिकॉज डी इज़ द मिड पॉइंट, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसलिए मिड पॉइंट नहीं है। ओके। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। आपको पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, एक सेकेंड। आपको क्या करना है, पिक्चर्स फिगर्स ड्रॉ करनी है। आपको सिंपल एक क्वेश्चन में लिखा है रफ स्केच बनाना है इन ट्राइंगल ए बी सी। पहले आपने क्या बनाया, एक ट्राइंगल ए बी सी। बी ई इज़ ए मीडियन, बी इज़ द मीडियन। अच्छा बेटा, यहाँ पे पी डी इज़ मिड पॉइंट की जगह पी डी इज़ मीडियन लिखना। ठीक है, मीडियन लिख लेना, मतलब वही है, बट आपको लाइन के लिए मीडियन लिखना होता है। पॉइंट के लिए मिड पॉइंट और लाइन के लिए मीडियन। ठीक है। अभी हो गया बी ई, तो हमें क्या चाहिए, बी ई। बी से हम यहाँ पे ले जाएंगे तो ई क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, और बी इज़ द मीडियन। नेक्स्ट में इस तरीके से हो जाएगा पी क्यू एंड पी आर ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया, पी क्यू एंड पी आर ऑल्टीट्यूड्स।
इसमें y पे हमें बनाना है ऑल्टीट्यूड एक्सटीरियर ऑफ ए ट्राइंगल, एक्सटीरियर मतलब बाहर की साइड। तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करना। सो हेयर इज 6.1 कंप्लीट। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं 6.2 पे। 6.2 के लिए बच्चे आपको क्या करना है, पहले मैं आपको थोड़े से कंसेप्ट क्लियर करा देती हूँ कि ये है क्या। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं करवा रही, बस कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ ताकि मैं नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज क्लियर करवा सकूँ। देखो, आपको ना एक चीज़ हमेशा याद रखनी है और आपको नोटबुक पे भी नोट डाउन करनी है। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, जो ट्राइंगल का जो बाहर वाला एंगल होता है, चाहे वो बाहर 2 हो, 3 हो, 4 हो, सेम लाइन पे बच्चे, सेम लाइन पे, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, ये और ये मिला के पूरा एंगल इज़ इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल होता है, जो इसके अपोजिट इंटीरियर हैं उनके सम के। अच्छा देखो, इस वाले के अपोजिट इंटीरियर कौन से हैं, ये और ये, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो बाहर वाला एंगल मेरा निकल के आ जाएगा। ACD इक्वल्स टू BAC और ABC। ठीक है, अब जैसे ऐसे यहाँ पर हुआ, ये एंगल बाहर मुझे ये वाला निकालना है, तो कैसे निकालूंगी, इसको और इसको ऐड कर दूंगी तो ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये एक ऐसे फिगर आपको ड्रॉन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको अभी बताया है इसमें क्या होता है, अगर बाहर वाला एंगल गिवन है या ये गिवन है, इसके अपोजिट ये दोनों एंगल है इंटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स इक्वल्स टू एक्सटीरियर एंगल, तो 50 डिग्री प्लस x इक्वल्स टू 110। x की वैल्यू आप ऐसे निकाल लोगे 60 डिग्री। तो बच्चे, आप लोगों को क्या काम करना है, इसको दोबारा से 1-2 बार देख के समझ के उसके बाद आपको 6.2 खुद से ट्राई करनी है। ठीक है, जिससे हो जाए वेल एंड गुड। और क्वेश्चंस करने भी ऐसे ही हैं, और जितना मैंने समझाया है आपको नोटबुक में नोट डाउन भी करना है एज इट इज़। ओके, थैंक यू सो मच।